पिछवाड़े में दम हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह है 10 ऐसे डरावने वीडियो फुटेज जिनको देखने के बाद कमजोर दिल वालों की तो चड्डी पीली हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द रोस्ट रूम के एक न्यू हॉरर क्रीपी वीडियो पे। तो आज की वीडियो रहने वाली है मोस्ट हॉन्टेड क्रीपी वीडियो इन इंटरनेट। ठीक है, तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अपनी वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही भाई। तो बहुत लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके डीएम्स कर रहे थे, काजिम भाई खाली आप दा शेड्यूल्स के वीडियोस डाल रहे, रोस्ट रूम के नहीं डाल रहे। माशाल्लाह स्टार्टिंग है अपना, लेकिन बहुत सपोर्ट में रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह यहाँ से वीडियोस कंटिन्यू होने वाले हैं। और दूसरी चीज, आज मैं हूँ अकेला, मेरे साथ इस्माइल भाई नहीं है, तो मेरे को अकेले शूट करना पड़ रहा वीडियो। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हुए, मेरा नाम है काजिम, आप देख रहे हैं द रोस्ट रूम। अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पहले लगाएंगे अपने बर्ड्स टॉप 10 भाई। पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। ओह शिट, नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने सभी को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था, हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। जारी देखो, ब्लैक जारी गाइस, देख रहे सर्कल करा बंदा। कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से वीडियो को कंप्रेस्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। पर जिस हिसाब से ये बंदा कुएं के अंदर झांककर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। आखिरी हॉरर है सीन ये। अब वो कितना सच है कितना झूठ है अपने को भी नहीं मालूम, और बंदा भी कंफर्म नहीं है हो रहा, कैमरा खराब है हो रहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लिप में। टॉप 9। मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। ओह शिट। इन दो दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी मां को आवाज लगाई, मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। और ज्यादा मोटा हो करते हुई भाई, तुम क्रीपी वीडियो बना रहे ने, कॉमेडी कर रहे। क्या हुआ? यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। ओह शिट, शेर पीछे चले गए भाई। एक अन्य वीडियो में मार्टिना इसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती थी। उसका घर है ये। वो वीडियो कंटिन्यू है। अरे तेरी, अरे इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि यह घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहां अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। ओ चेर शट योर
पकड़ लिया इसको कौन की? हिलते हुए इस दरवाजे का डोर हैंडल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था, जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। ये दोनों माँ बेटे लिविंग रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया। ओहो, तो क्या इस परिवार पर सचमुच किसी भूत का पकड़ साया लिया है? देखो, इसके कपड़े पकड़ लिया। ये मतलब ये क्लिप आप लोगों को कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, और यहाँ तक जो वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज। चलो आगे बढ़ेंगे। इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक यह गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा। Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking. कौन के ठहरे हुए वहाँ पर? And I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It Gaia. just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. मूव हो I गया। just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. इमारत के भीतर एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। अलग था सीन, मतलब क्या बोलते हैं सो, कुछ शैडो दिख रही है वहाँ पर, कोई मतलब वहाँ ठहर के बाहर की तरफ देख रहा था, दिख रहा था। खैर जो नहीं मानते थे को भूतों को, उन लोगों को दिखते चीजें हैं। ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूतहा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। मम्मा बोल रहा, पापा पापा। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहां गूंज रही थी। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से ये आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहां हो। इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहां कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहां क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। किसकी आवाज थी भाई?
बच्चे की आवाज दिख रही है मेरे को तो। कुछ भी समझ में आई भी वीडियो ये क्लिप आपको, मतलब खाली एक आवाज कैच हुई वीडियो में जो कि पापा पापा चिल्ला रहा शायद में भी बच्चा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थर्मल नाइट विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी शिकार कर सकते हैं। आबोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। आबोगाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं, मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का शौक रखता है। क्या चीज? ओ शिट भाई, कोई चल रहा था वहाँ फाइट। दिख रहा देखो। आबोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था, मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। गाइस इमेजिन करो कि नॉर्मल, चलो ये तो जंगल की बात है, आप घर में अकेले हैं, आपको मालूम अकेले है घर में, आपके सिवा कोई भी नहीं है, फिर भी आपको मतलब ऐसा एहसास हो रहा कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है, जैसा कि कमरे में मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो मेरे अलावा भी कोई है एहसास हो रहा, तो जब क्या करते हैं आप? कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, टॉप 5। हालात कुछ ऐसे हुए कि एक माँ अपनी बच्ची को कैमरे की निगरानी में रखने लगी। लियो लॉर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है, जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं। खासकर ये माँ अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह से परेशान थी। We're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna बच्ची कहाँ है भाई? let it run and we'll see. दरअसल उसकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिज्ञासा से भरी लियो लॉर्ड्स ने अपनी बेटी को बताए बगैर उसके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, जिसमें अब 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस कैमरे में काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. I am freaked out. I really don't know what to make of this. It looks beautiful and funny. What are you doing? Do you want to play? क्या सीन है भाई? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please. ओ हाँ, ठीक है। चमक गया मैं, वो कुछ ठहरे हुए समझ के बैगन।
क्या सीन हो रहा? ओके, डर ना के जाने बाहर कैसे निकल ये गए। दरवाजा अपने आप खुल गया और इससे डरी सहमी बच्ची कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। हाँ, राइट। कुछ छल्लो उल्लू खोलने की चीज आवाज है वो। लियो लॉर्ड्स मानती है कि जिसने भी ये दरवाजा खोला शायद ये आवाज भी उसी की थी और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की, यानी कि मुमकिन है कि ये आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी जिसके साथ वो अक्सर बातें किया करती है। अलग ही आवाज आ रही कुछ। टॉप 4। एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें आ गई। भूकंप व सुनामी की इस मार से तकरीबन 4300 लोगों ने दम तोड़ दिया। वाह। इसी घटना के बाद ये लड़की वहां के हालात बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें दर्शकों को 4300। एक अजीब चीज दिखाई दी। भूकंप का मुआयना करते हुए उसने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर डाला जिसके बाद कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया। लड़की ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये हाथ किसका था? शट। अरे भाई, साफ हाथ दिख रहा है। तुमने रखे हुए सो बैगन। हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। जो काफी स्लिपी है। दोस्तों, ये एक हॉन्टेड दर्रा है जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान है, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात को। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए, कौन है? उसने रोने की इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है? ओए, 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 ये क्या? रोने की वो आवाज अचानक चीखों में बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों क्या है यार? ओ, कांटे आ रहे हैं आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओए, 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 ये क्या? भाई, बंदा क्या देख लिया भाई ये? शिट। सोचो अगर मतलब अपने द शैडोज के चैनल पे कुछ ऐसा कैप्चर हो गया तो। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी उन्हीं में से एक है जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कई लोग कहते हैं कि रूस में एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट किया और अपने साथ हो रही उन तमाम वारदातों को दुनिया को दिखा दिया जिन पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। ओहो, ओ
माय गॉड। अचानक ये आदमी आधा हवा में ऊपर उठ गया, मानो कोई उसके पांव पकड़कर उसे खींच रहा हो। जब ये पागलपन बंद हुआ तो ये शख्स कांपता हुआ बिस्तर के एक कोने में जाकर दुबक गया। और फिर आगे हमें इस फुटेज में बस इतना ही देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण ये वीडियो अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफी दिनों से इस तरह की रातों से गुजरने के बावजूद अगर वो वहां पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। डी डॉक मैकॉल साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ ये लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। साफ तौर पर यह एक चेतावनी थी कि उसे अब यहां से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहां से भगा देना चाहती थी। ओ कुछ तो, ओ माय गॉड भाई, तो आप लोगों को कैसी दिखी भाई वीडियो? आप लोगों को क्या दिखा? मतलब कौन सी वीडियो फेक दिख रही है आप लोगों को, कौन सी वीडियो रियल दिख रही? मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कैसी दिख रही वीडियो। और ठीक है, तो मेरे को मतलब थोड़े वीडियो समझ में नहीं आए इसमें, और लास्ट का जो मतलब टॉप 2 वीडियो था ना, वो थोड़ा अलग दिखा भाई बहुत। मतलब जो इसके पैर हवा में उड़ रहे थे, कोई मतलब इसको ऊपर की तरफ खींच रहा था, वैसा दिख रहा था भाई। आखिरी था वो भी। और ये लास्ट वाला वीडियो बहुत ज्यादा एकदम दिखा, मेरे को क्रीपी दिखा। उन्हें पहले तो अंदर घुसते कि वो मरीजों का पलंग हिल रहा था दबा के। और देखो भाई, ये जो वीडियोस रहते ना, बहुत रिस्क लेते हैं अपनी जान का। हम भी अपनी जान का बहुत रिस्क लेते। तो वीडियो को देखे ना भाई, तो सपोर्ट करो, लाइक करो ऐसे लोगों को, को। तो क्या है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज गाइस, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो, मैं बोलना चाहूँगा, माइक गिर गया था, कि मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा द शेडोल्स चैनल है, ठीक है। जाओ आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करो। जैसा अभी आपको यहाँ पर मैं वीडियोस बताया, सेम टू सेम हमारा भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम ना बाहर मतलब हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके वीडियोस बनाते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं। और हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को हम एक्सप्लोर करें, जैसा कि इरम मंजिल हो गई, और 1.5 लाख का घर, खैरताबाद साइंस कॉलेज, और बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जो हम एक्सप्लोर करें। एक बार आप जाके द शेडोल्स विजिट कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। और ये चैनल मतलब ये आज जो वीडियो थी वो रिसर्च चैनल की थी, उनकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।